ये देखें फ्रेंड, अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये डॉगी है, कुतिया है, इसने बच्चे दिए हैं। और ये हमारे हस्बैंड और बच्चे डालते हैं ना इसको। तो अभी हस्बैंड बाहर गए थे तो ये दरवाजे में आ गए कि कुछ खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो बंद रखा था बच्चों का, हस्बैंड ने वही डाल दिया। बंद खा रहे हैं। बस चलो अब जाओ, ठीक है, पेटी भर गई। हस्बैंड ने बंद डाल दिया बच्चों का, माशाल्लाह से खा लिया। एक उठाया इसने मुंह में और लेके गई उधर, दोनों ने मिलके खाया, फिर इसको अपने साथ लेकर आई कि चला। हस्बैंड बोल रहे हैं मैंने एक पीस डाला था तो उसने खाया नहीं, बड़ी वाले डॉगी ने ना लेके चला गया बच्चे के साथ। उसे खिला के फिर साथ लेकर आई है कि और मिलेगा यहाँ पे, तो फिर हस्बैंड और लेकर गए और डाल दिया। माशाल्लाह दोनों ने खा लिया। देखो कितने खुश है। ममता भी क्या चीज़ है, कैसे खेल रही है देखो अपनी माँ के साथ। अब पेट भर गया ना तो अब खेल रही है। यहाँ पे चेरी भी बैठी हुई है। चेरी क्या देख रही हो आप? आपको डॉगी देखना है? हाँ, डॉगी का आर्टिकल लेगा। चलो हस्बैंड कह लेंगे देखो ज़रा ममता भी क्या चीज़ होती है, कैसे मैंने छोटा सा बन डाला है अपने बच्चों के लिए लेके गई है। माँ माँ होती है भाई, चाहे इंसानों की हो या जानवरों की हो। मम्मा जानवर अच्छे आते हैं। एनिमल्स अच्छे होते हैं। चलो बेटी नींद कर लो, ठीक है। बच्चों को मैंने सुला दिया है, अभी आपको भी मैंने सुला दिया है। ममता भी देखें क्या चीज़ होती है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो। और मेरे हस्बैंड डॉग्स वगैरह को खाना वगैरह डेली डालते हैं। तो आज कुछ था नहीं तो हस्बैंड बाहर गए तो वही डॉग सारे आ गए, मतलब, और उनको लगा कि कुछ देंगे हस्बैंड, तो कुछ था ही नहीं। तो हस्बैंड ने बच्चों का बंद रखा हुआ था तो वही दे दिया। तो माशाल्लाह से वो भी देखे आपने खा लिया। वो हस्बैंड बता रहे हैं मैंने थोड़ा सा बंद डाला है, तो बड़ी जो डॉग थी ना वो लेके चली गई, अपने बच्चे को दी और साथ उसको खिला के लेकर भी आ गई कि और मिले। माँ जो होती है ना वो सोचती पहले अपने बच्चों का पेट भर ले बाद में खुद खाए, तो चाहे वो इंसानों की हो चाहे जानवरों की हो, माँ जो होती है ना वो माँ होती है फिर। और आज मेरा दिल वैसे ही उदास था क्योंकि मैंने आज आर्यन को गुस्से में मार दिया और काफ़ी गहरी चोट लग गई आर्यन को ना। मैं इस तरह कभी मारती नहीं हूँ, बस होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ हो या बच्चे जब बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं तो फिर बस समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। मैं ऑफिस से आई और बस खाना पकाने में लग गई। ये लोग दोनों बहन भाई इतनी मस्तियाँ कर रहे थे। आर्यन अबिया खूब तंग कर रहे थे, वो चिढ़े जा रही थी, वो भी कर रही थी मस्तियाँ। लेकिन आर्यन बड़े है ना, मैं कहती हूँ आर्यन को कि तुम बड़े हो तो तुम समझदारी से काम लिया करो, पर वो नहीं समझते। मेरा जो ना दिमाग खराब हो गया था, मेरे आगे मोबाइल पड़ा था, मैंने मोबाइल ही आर्यन के मार दिया और वो उसकी कमर पे लगा और बहुत ज़्यादा लगा, यहाँ तक कि नील पड़ गया है, निशान पड़ गया है। मुझे खुद अब बाद में बहुत दुख हुआ कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ही मार दिया। तकलीफ भी उसकी हो रही थी बहुत, और मैंने उसको ब्रोफिन सिरप दिया और लेटा दिया है। दूध में थोड़ा हल्दी डाली, वो भी दी है, चाहे थोड़ा दर्द कम होगा। और फिर मैंने ब्रोफिन भी पिला दिया। बट मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं इतना बुरा मार दूंगी, इतनी बुरी लग जाएगी उसको। मैं कभी भी अपने बच्चों को इतना बुरा नहीं मारती हूँ, कभी इस तरह अपने बच्चों को नहीं मारती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि बस होता है ना इंसान जब शायद थकी भी ज़्यादा थी या बिजी ज़्यादा थी, तो बस समझ ही नहीं आई। जो करीब चीज़ मिली, जो हाथ में आया, मैंने वही मार दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को मारा, और वो रोया, बहुत रोया। मुझे तकलीफ हो रही थी जाहिर है, और मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया हुआ था। और मारने के बाद मुझे खुद भी रियलाइज हुआ और कि मुझसे बहुत ज़्यादा लग गई उसको। मुझे बाद में अपने आप पे भी गुस्सा आया कि मुझे इतना बुरा नहीं मारना चाहिए था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इतनी बुरी लग जाएगी। हस्बैंड भी घर में नहीं थे और मैंने गुस्से में आके तंग कर रहा था मुझे, मैंने गुस्से में आके मोबाइल ही मार दिया।
और आपको पता है मोबाइल कितना वज़नी होता है, और वज़न भारी कोई चीज़ लगे इंसान के अचानक तो कितनी तकलीफ़ होती है। और मेरा बच्चा तो वैसे इतना कमज़ोर सा है। मुझे बाद में अपने आप पे गुस्सा भी बहुत आया कि मैंने क्या किया। मैं कभी भी नहीं मारती इस तरह, इतनी बुरी-बुरी चोट कभी अपने बच्चों को नहीं देती। बट आज मैंने मारा ना, जब से मैं खुद भी बाद में इतना रोई हूँ, मेरा दिल इतना रोया कि मैंने ये क्यों किया। क्योंकि वो बहुत उसके दर्द हो रहा था जिस टाइम मैंने मारा। फिर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बुरी उसकी लग जाएगी और इतनी तकलीफ़ होगी।